आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी ये एक पंक्ति अच्छी तरह से बैठ नहीं रही है। ये 75 पृष्ठ पर ये जो पहली पंक्ति है ये पूर्व पक्षी की काम है। पूर्व पक्षी ये माने ईश्वर साक्षी में संकल्प माने उसमें सृष्टि की पूर्वकालीनता का प्रतिपादन है या ईश्वर साक्षी में है? ये जो टीकाकार है यहाँ के, तो ये इस प्रकार से कर रहे हैं ना, ईश्वर साक्षी ही ज्ञान है। संकल्पात्मक जो ज्ञान है वो ईश्वर साक्षी जन्य नहीं, अभी तो ईश्वर साक्षी ही, ऐसा किया ना उन्होंने। शिखामणिकार आदि टीकाकारों ने ईश्वर साक्षी जीव साक्षी, इसका अर्थ ईश्वर साक्षी जन्य जीव साक्षी जन्य ऐसा किया, लेकिन इन्होंने तो ईश्वर साक्षी को ही ज्ञान कहा है। इसलिए यह हो रहा है कि जो संकल्पात्मक ज्ञान है सृष्टि के पूर्व काल में, वही यदि ईश्वर साक्षी है तो उसका एक सीमित काल है, किसी समय में वह ज्ञान है, बाद में वो ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ईश्वर साक्षी जो है वो जन्य हो गया, उसमें साधिता आ गई, अनादिता उसमें कैसी है, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष के द्वारा की गई। ठीक है। हाँ। और फिर बाद में ये चिदाभास तो हम जीव का ही कहते हैं ना, ईश्वर का तो चिदाभास शब्द हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। नहीं, ऐसे कैसे प्रयोग लाए ना लाए, लेकिन नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। है माया में जो प्रतिबिंब है तो वह ईश्वर है, और जो अंतःकरण में प्रतिबिंब है वह जीव है। तो चिदाभास दोनों जगह है ना, चैतन्य का प्रतिबिंब, एक समष्टि चैतन्य का प्रतिबिंब, और चैतन्य तो व्यष्टि नहीं होता है, फिर भी व्यष्टि उपाधि में चैतन्य का प्रतिबिंब और समष्टि उपाधि में चैतन्य का प्रतिबिंब। ईश्वर का स्वरूप क्या है? माया, मायाधिष्ठान चैतन्य, और माया में अधिष्ठान चैतन्य का प्रतिबिंब। तो वो प्रतिबिंब ही तो चिदाभास है। तो चिदाभास केवल जीव के स्वरूप में है ऐसी बात नहीं ना, ईश्वर के स्वरूप में भी चिदाभास है, लेकिन हम क्या है उसका विचार हम लोग जीव के लिए करते, क्योंकि हमें अपने से ये करना है ना, हमारे अज्ञान को हटाना है, तो फोकस प्रकाश हमारा अपने स्वरूप पर रहता है। ईश्वर का क्या है, वो तो हमने ही माना हुआ है ना, हमने कल्पना की है। जब हमारा चिदाभास हट जाएगा, हमारा अंतःकरण बाधित हो जाएगा, तो ईश्वर कब ऐसे बाधित है? ऐसे यह है, हमारे द्वारा कल्पित है ना जो कुछ है। हम स्वप्न में देख रहे कि किसी को हमने राजा बनाया, कोई राजा बना हुआ है। अब क्या हम जग जाएंगे तो वो राजा बना रहेगा क्या? नहीं, हमें हमें जो तकलीफ है या हमें जो सुख है या हमें जो दुख है, उसके निराकरण के लिए या प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। और उसमें जो दिखने वाले बाकी के लोग, वो तो हम जग गए तो उनकी निवृत्ति हो गई अपने आप ही। जैसे ना कि किसी को, हमारे प्रिय व्यक्ति को बहुत दुख है, हम देख रहे हैं स्वप्न में, अब उसके दुख से हम भी दुखी है। देखिए, उसको दुख है, हमें भी दुख है, अब हम उसके दुख को हटाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जगना पड़ेगा। हम खुद जग जाएंगे ना तो उसका दुख भी हट जाएगा, उसको कहाँ दुख है? हमने कल्पना किया है ना, हम जग गए तो उसके दुख से जो हमें दुख था वो भी निवृत्त हो गया, और उस व्यक्ति का भी दुख नहीं रहा। ईश्वर की जो कल्पना है वो हमारे द्वारा है ना, हम कल्पना था ही नहीं ना, वो दुखाभास था। हाँ, जो है तो इसी प्रकार से जगत ही तो आभास है पूरा ही। जीव और ईश्वर दोनों भी तो ये सोपाधिक दृष्टि से मिथ्या ही है ना। उनका जो तात्विक स्वरूप है वो भले ही सत्य है, लेकिन उपाधि विशिष्ट जो उनका स्वरूप है वो तो मिथ्या है ना, उसका तो बाद हो जाता है। जीव का जीवत्व का बाद, ईश्वर का भी ईश्वरत्व का बाद। जीव जीव नहीं रहा तो ईश्वर कहाँ से ईश्वर रहेगा? लेकिन हमें ईश्वर को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंतःकरण को बाधित करना है। अपने आप वह ईश्वर के जो उपाधि बाधित हो जाएगी, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है।
जैसे कहते हैं हमें अपने पैर में चप्पल पहननी है, बाकी सब जगह चमड़ी बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं, काँटा चुभेगा नहीं, यदि हम अपने पैर में जूता चप्पल पहनते हैं। इसी प्रकार से हम अपने अंतःकरण के अज्ञान आदि को नष्ट करते हैं ना, तो हो गया, ईश्वर को अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, उसमें आ जाता है वो। ये है, इसलिए भले ही उसकी चर्चा नहीं करते हैं माया प्रतिबिंब की, उसको कभी हम ऐसा सुनते नहीं कि वो भी एक चिदाभास है, लेकिन है ज़रूर। अब उसके ऊपर प्रकाश नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि दृष्टि दूसरी जगह पर लगी हुई है, ऐसा है। योगी जी है क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, उनका ध्यान नहीं है क्या? नहीं, लेकिन बाकी सब लोगों को क्या लगेगा, उनकी दृष्टि पूरे अयोध्या पर है कि नहीं? तो पूरा उनको देखना ही है ना, लेकिन अधिकतर फ़ोकस उनका वहाँ होने के कारण से बाकी स्थान पर वो प्रकाश नहीं रहता है, ऐसा ही है। इसी प्रकार से ये समझना है, हमें अपने स्वरूप को जानना है, हमें अपने अज्ञान को नष्ट करना है, इसलिए यहीं पर ही ज़्यादा प्रकाश रहता है। ये अज्ञान नष्ट हो जाए तो सामने वाला अपने आप नष्ट हो जाएगा, ऐसा है। हमें रात में गाड़ी चलानी है और हमारे गाड़ी का अपना प्रकाश हो जाए तो सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। नहीं, नहीं, इतनी दूर तक अंधकार है, उसको कैसे हटाएँ? उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है तुमको, अपना प्रकाश करो, वो अपने आप हटता चला जाएगा। गुरुजी, जो आपने कहा कि ये टीकाकार ईश्वर साक्षी को चैतन्य की तरफ लेके जा रहे हैं, हुँ। लेकिन उन्होंने संगति भी दी कि आगे वाले ग्रंथ के साथ विरोध होगा, और मूलकार ने भी ऐसा कोई पद नहीं दिया कि जिससे जन्य हम उसका स्वीकार करेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकार कहना, और ये भी आगे विचार जो कर रहे हैं, यदि ईश्वर साक्षी ही प्रत्यक्ष है, ईश्वर साक्षी ही प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकार है, तो फिर इदानीम इदम मया स्रष्टव्यम, इस समय इसको मुझे उत्पन्न करना चाहिए, इस समय मुझे इसका पालन करना चाहिए, इस समय मुझे इसका संहार करना चाहिए, यही ज्ञान ही है ना, ये संकल्पात्मक ज्ञान है। लेकिन इसमें वृत्ति है ना गुरु, हाँ? वृत्ति है ना हाँ, तो इसमें। कैसे फिर, यदि आप साक्षी को ही ज्ञान कह रहे, चैतन्य को ही ज्ञान कह रहे, तो वृत्ति पर क्यों आ रहे हैं? हम तो वही वृत्ति की बात कर रहे हैं ना, वृत्ति उत्पन्न होती है, उस वृत्ति, वह वृत्ति साक्षी नहीं, वो वृत्ति साक्षीजन्य है। तो आप साक्षी को चैतन्य कह रहे हैं, लेकिन उस चैतन्य को अभिव्यक्त करने वाले वृत्ति साधी है, ऐसा कहने जा रहे हैं। तो देखिए, दोनों टीकाकारों में या दोनों विचारों में कोई मतभेद नहीं है, विवाद नहीं है। खाली यह है कि एक किस पर लक्ष्य करके बोल रहा है और एक किस पर लक्ष्य करके बोल रहा है। कोई ये कहता है कि वृत्ति ही ज्ञान है और वो जन्य है, दूसरा कहता है वृत्ति ज्ञान नहीं, ज्ञान तो साक्षी है, उसकी अभिव्यंजिका वृत्ति है। वृत्तौ ज्ञानत्व औपचारक, वृत्ति में ज्ञान का औपचारिक प्रयोग करके वह उत्पत्ति वाली है। तो चाहे वो जीव की साक्षीजन्य वृत्ति हो या साक्षीजन्य क्या, वृत्ति का तो साक्षी से उत्पत्ति नहीं होती है, जो अंतःकरण का परिणाम, चाहे जीव के अंतःकरण का परिणाम हो, चाहे ईश्वर के माया रूपी उपाधि का परिणाम हो, दोनों भी जन्य है। ये कहना है अन्य लोगों को जो साक्षीजन्य कह रहे हैं, उनका कहने का जो भाव है वो इस प्रकार का है, साक्षीजन्य वृत्ति भले ही ना हो, लेकिन साक्षीजन्य वृत्ति चिदाभास है, वही तो ज्ञान है ना। जी। तो जीव साक्षीजन्य चिदाभास और ईश्वर साक्षीजन्य चिदाभास। प्रतिबिंब जो होता है वो बिंब से जन्य होता है कि नहीं? जी। बिंब से जन्य है प्रतिबिंब। तो जो चिदाभास है वही ज्ञान है। चिदाभास से प्रकाशन होने के कारण से चिदाभास को ही ज्ञान कहते हैं। तो चिदाभासात्मक ज्ञान जन्य है कि नहीं? है। तो कोई जो शिखामणि टीकाकार आदि है, वे चिदाभास को वृत्ति विशिष्ट चिदाभास को ज्ञान कह रहे हैं या चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कह रहे हैं, तो वो उत्पन्न हो रही है, इसलिए जन्य है वो। हाँ, इसलिए जन्य, साक्षीजन्य कहना उचित है। जी। और इनका कहना यह है कि नहीं, ये साक्षी साक्षी ही चैतन्य है, साक्षी ही ज्ञान है। तो साक्षी ज्ञान है तो उसमें तो उत्पत्ति दिखाई दे रही है कि सृष्टि के पूर्व काल में साक्षी ज्ञान उत्पन्न हुआ, सृष्टि काल में, सृष्टि के उत्तर काल में एक साक्षी ज्ञान है और सृष्टि के प्रलय काल में एक साक्षी ज्ञान है। हाँ? तो ये जो ज्ञान हो रहा है, तो ये तो फिर उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, ईश्वर का ज्ञान। किसी काल विशेष में ईश्वर में संकल्प होता है ना, मुझे यह बनाना है। जी। किसी काल विशेष में ईश्वर को संकल्प होता है कि मुझे इसका पालन करना है। काल विशेष में ईश्वर को संकल्प होता है कि मुझे इसका संहार करना है। तो इसका मतलब काल विशेष में उत्पन्न होने वाला वह ज्ञान जन्य है कि नहीं? तो साक्षी कैसे जन्य हो गया? ये पूर्व पक्षी की शंका थी। जी। तो सिद्धांति ने कहा कि साक्षीजन्य नहीं है,
साक्षी को अभिव्यक्त करने वाली, हाँ, उसके प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली जो वृत्ति है वो वृत्तिजन्य है। चाहे वह वृत्ति अंतःकरण की हो, चाहे वह वृत्ति ईश्वर के उपाधि माया की हो, वो वृत्तिजन्य है। तो बस वही आए कि नहीं, अभिव्यंजक वृत्तिजन्य जन्य है ऐसा कहो, चाहे वृत्ति को ही ज्ञान मान करके वृत्तिजन्य है ऐसा कहो, तो इतना कोई अंतर नहीं है इसमें। जी जैसे पंचदशी में भी हम कह रहे थे कि अहम ब्रह्मास्मि या बाद समानाधिकरण या मुख्य समानाधिकरण है। बात समानाधिकरण। हाँ, तो सुरेश्वराचार्य जी कहते बाद समानाधिकरण है, प्रकाशात्मा मुनि कहते मुख्य समानाधिकरण है। तो दोनों बड़े आचार्यों में विरोध हो गया, ये कैसे कर रहे हैं। और तो ये उसका समाधान करते समय उन्होंने क्या किया कि सुरेश्वराचार्य जी अहम शब्द से किसको ले रहे हैं, तो प्रकाशात्मा मुनि अहम शब्द से किसको ले रहे हैं, इसका विचार करो। सुरेश्वराचार्य जी अहम शब्द से चिदाभास को लेकर के बाद समानाधिकरण कह रहे हैं, और प्रकाशात्मा मुनि अहम शब्द से कूटस्थ को लेकर के मुख्य समानाधिकरण कह रहे हैं। तो उसमें अंतर है क्या, दोनों महापुरुषों में, दोनों विद्वानों में मतभेद है? नहीं, वो क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, विरोध नहीं विरोधाभास है। वो समझना पड़ेगा दोनों के अभिप्राय को। आपको लगेगा ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, नहीं, उसका कहना क्या है और इसका कहना क्या है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। ऐसा ही यहाँ पर है, यदि साक्षी ही ज्ञान है तो फिर उसमें उत्पत्ति कैसे, तो कहते उसमें उत्पत्ति नहीं, उसकी अभिव्यंजिका वृत्ति में उत्पत्ति है। और यदि साक्षीजन्य ज्ञान है तब तो फिर तो कोई बात ही नहीं, वो तो उत्पन्न होता ही है। चाहे ईश्वर साक्षीजन्य हो, चाहे जीव साक्षीजन्य हो, वो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ईश्वर नित्य ज्ञान वाला कैसे, तो आपको बोला है कि वो जो है ईश्वर के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, विषय के उत्पन्न होने से ईश्वर के ज्ञान की अभिव्यक्ति, घट उत्पन्न होने से घटत्व की अभिव्यक्ति न कि उत्पत्ति, घट नष्ट होने से घटत्व का तिरोभाव न कि नाश। नाश शब्द का अर्थ भी होता है अदर्शन, लेकिन घट के समान घटत्व का वैसा निवृत्ति नहीं होती घटत्व की, अपितु घटत्व को अव्यक्त करने वाला जो घट था वो नष्ट हो गया तो घटत्व नहीं दिखता है ना, घटत्व नहीं रहा, रहा नहीं ऐसी बात नहीं, घटत्व अभिव्यक्त नहीं है, घटत्व है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। सूर्योदय हो गया, आकाश में तारे हैं, दिखते हैं, तो क्या हो गए, नहीं है क्या है, लेकिन वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं है अभी। सूर्य आने पर वह तिरोहित हो जाते हैं, घट फूटने पर घटत्व तिरोहित हो जाता है घटत्व, बनाओ ना तुरंत दूसरा घट, घटत्व अव्यक्त होता है कि नहीं, तो घटत्व की जैसे अव्यक्ति होती है उसी प्रकार से जो ईश्वर का ज्ञान है वह विषयों के उत्पन्न होने से वह अव्यक्त होता है ना। ये सब दुनिया में जो जो कुछ हो रहा है तो ईश्वर इसको पहले से जानते हैं, ईश्वर को प्रत्यक्ष है, लेकिन अब जैसे पदार्थ उत्पन्न हो जाएगा उसकी अव्यक्ति हो जाएगी, ऐसे ही होता है। चलिए ये फिर विचार आगे आगे करते जाएंगे तो फिर और फंसते जाएंगे, दलदल है सब। ईश्वर का ज्ञान पहले अनभिव्यक्त था, ईश्वर को ज्ञान पहले अव्यक्त नहीं था, ऐसे इस प्रकार से नहीं है। ईश्वर जब चाहे तब प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य भी ईश्वर का होता है, लेकिन हम ये एक कल्पना इस प्रकार से कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे ज्ञान की तो उत्पत्ति होती है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, ईश्वर का ज्ञान प्रकट होता है। जैसे हम उत्पन्न होते हैं, शरीर हमारा उत्पन्न होता है, और ईश्वर ईश्वर अव्यक्त होते हैं, ईश्वर प्रकट होते हैं, ईश्वर का अवतार होता है जैसे है। तो उसी प्रकार से यह है कि ईश्वर का जो साक्षी ज्ञान है, तो उस साक्षी ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाली जो माया वृत्ति है, उस वृत्ति में साधिता है, वह वृत्ति उत्पत्ति वाली है। इसलिए जीव साक्षी अनादि है या ईश्वर साक्षी अनादि है, दोनों अनादि दोनों है, लेकिन दोनों साक्षियों को अभिव्यक्त करने वाली जो वृत्तियां है वो साधी है। गुरुजी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो संभवामि का मतलब उत्पन्न मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, उत्पन्न होता हूँ नहीं, मैं अपने आप को संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थ है। आगे भगवान ने कहा है ना, संभवाम्यात्म मायया अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, अपनी माया से मैं प्रकट होता हूँ। ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेमते प्रकट, ईश्वर प्रकट होते हैं, हमको धक्का दे करके फिर आना पड़ता है, उत्पन्न होना पड़ता है। तो ये
अंतर है ना। शरीर भी हाँ? हाँ, ईश्वर का शरीर भी प्रकट होता। अयोनि संभव प्रकटला राघव, नामदेव महाराज जी कह रहे हैं रामचंद्र प्रभु के जन्म के उत्सव के जो है उसमें, कि भगवान का जन्म हमारे जैसे नहीं कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहना है गंदगी में और फिर जन्म लेना है, ऐसा नहीं भाई। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, वहां प्रकट होना है ना, वहां उत्पन्न नहीं है। और हमारे ऐसे क्या, हम प्रकट हो गए। ठीक है, देखिए उच्चते। अब ये जो शंका हो गई कि ईश्वर का साक्षी ज्ञान अनादि कैसे, क्योंकि उसमें तो काल विशेष में उत्पत्ति स्थिति लय दिखता है। सिद्धांति ने कहा कि साक्षी उत्पत्ति विनाश स्थिति धर्म वाला नहीं है, अपितु उसकी अभिव्यंजिका वृत्ति ही उस प्रकार की है। ये सिद्धांति ने समाधान किया। अच्छा ठीक है, ये तो पूरा हम लोगों ने देखा, या 25 तक तो देखा ही था ना। हाँ, तो ये हो गया है साक्षी के द्विविधता के कारण से प्रत्यक्ष ज्ञान में 2 प्रकार हैं। अब जो है सिंहावलोकन न्याय से ये अतीत का अनुवाद करते हैं कि प्रत्यक्षत्वं च ज्ञेयगतम ज्ञप्तिगतम च इति निरूपितम। प्रत्यक्षत्व जो है ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व और ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व, इस प्रकार से दोनों प्रत्यक्षता का निरूपण किया गया, निरूपण किया। टीका में देखिए अभी, अच्छा टीका मूल में ही है, तत्र ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्वस्य सामान्य लक्षणम चित्तमेव। तो गुरु जी ये जो टीकाकार उनका जो खंडन कर रहे शिखामणिकार का, तो ये क्या उनके भाव को समझे नहीं है, ऐसा है क्या? ये मैंने आपको अभी बोला, उसके ऊपर ज्यादा ही नहीं करना है। ये कहने वाले उनका कहने का भाव क्या है, इनका कहने का भाव क्या है, जैसे देखा जाए इनमें विरोध नहीं है परस्पर, लेकिन ये उस प्रकार से विरोध दिखा रहे हैं। होता है बाहर से विरोध कभी कभी दिखाना पड़ता है कि अंदर से हमें में कोई विरोध नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने वैसे ये करना पड़ता है। चेले क्या, बाप बेटों में विरोध पहले था, ये जो था कठोर यादव और क्या वो अखिलेश, उनमें बाप बेटों में विरोध ना। मुलायम है नाम, है कठोर, तो जो उनमें अब ये दिखाना है दुनिया के सामने क्या है कि देखो हम भी ऐसे ऐसे, तो उसी प्रकार से होता ही। उनमें कोई टीकाकारों में यदि देखा जाए तो कोई वैसा विरोध नहीं है। आपको कहा एक अभिव्यंजक वृत्ति की उत्पत्ति मानता है और एक वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति मानता है, बात कोई अलग से नहीं बन रही है कि नहीं। एक ज्ञान की अभिव्यक्ति मान रहा है और एक वृत्त्यात्मक ज्ञान की उत्पत्ति कह रहा है। तो केवल कहने का प्रकाश का विषय वृत्ति है या साक्षी है, इसके ऊपर विचार हो रहा है। साक्षी ही ज्ञान है तो उसकी अभिव्यंजिका वृत्ति उत्पन्न होती है, और यदि साक्षीजन्य वृत्ति विशिष्ट चिदाभास ज्ञान है तब तो उत्पन्न होता ही होता है। अब उसको अव्यक्त करने की कहने की कोई आवश्यकता नहीं रही। ऐसा यह है, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, हमको दोनों को समझना चाहिए। जैसे ऋतु भारद्वाजस्य, भारद्वाजाचार्य कहते हैं इडागम हो जाए, पाणिनि जी कहते हैं न हो। ऐसा जब है उपदेश में जो अजंत धातु है तास परे रहते जो नित्य अनिट है, अथवा उपदेश में जो आकार वाली धातु है तास परे रहते नित्य अनिट है, ऐसे धातु से परे वलादि आर्ध धातु को इडागम न हो, पाणिनि महर्षि कह रहे। भारद्वाज आचार्य कहते नहीं, केवल ऋकारांत धातु से परे ही वलादि आर्ध धातु को इडागम न हो, अन्य से हो। क्या करना चाहिए? दोनों आचार्य हमारे प्रामाणिक है, हमें दोनों का अंगीकार करना चाहिए, दोनों को मत में हम विकल्प करेंगे। तो तत्र ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्वस्य सामान्य लक्षणम चित्तमेव, उसमें ज्ञप्तिगत ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का सामान्य लक्षण क्या है? सामान्य स्वरूप चित्तम एव, चेतन रूपता ही ज्ञानगत प्रत्यक्षता का सामान्य स्वरूप है। ये कह रहे सामान्य स्वरूप। देखिए घट ज्ञान है, पट ज्ञान है, और जो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उन सभी में प्रकाश रूपता ज्ञान चित्त चेतन रूपता समान है कि नहीं? चित्तम का अर्थ यहाँ टीकाकार ने हमारे इसमें किया है स्वप्रकाशत्वम, स्वप्रकाशता, चेतन रूपता, ज्ञान रूपता, ये सभी व्यक्तिगत प्रत्यक्षता का सामान्य लक्षण है। प्रमाण का सामान्य लक्षण बताइए।
प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमाकरणम प्रमाणम, ये प्रमा का सामान्य लक्षण है। और प्रमाण का विशेष लक्षण इंद्रियार्थ क्या है, ये इंद्रियार्थ है सन्निकर्ष जन्य प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, अनुमिति प्रमाकरणम अनुमान प्रमाणम, यह जो है ये प्रमाण विशेष का लक्षण है। प्रमाण सामान्य का लक्षण सभी प्रमाणों में है, ज्ञान सामान्य का लक्षण सभी ज्ञानों में है, चाहे वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो, चाहे वो अनुमिति ज्ञान हो, चाहे वो उपमिति शाब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि अभाव प्रमा, सभी में सामान्य है ये। तो व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्व का सामान्य लक्षण है चित्तमेव, चेतन रूपता प्रकाश रूपता की है। गुरु जी एवकार के द्वारा किसका यहाँ पर वृत्ति आदि को कुछ नहीं, वृत्ति विशिष्ट जो हम एक कर रहे हैं ना कि वृत्ति में अव्यक्त चैतन्य चिदाभास है या चिदाभास विशिष्ट वृत्ति है, ये नहीं, ये तो उसका विशेष लक्षण हो सकता है। वृत्ति की विशेष अभिव्यक्ति का होना, वृत्ति का विषय देश में जाकर के पदार्थ के आकार होना, वृत्ति का अंदर ही पदार्थ के आकार होना, ये सब अलग अलग होगा। प्रत्यक्ष स्थल पर अलग बात है, परोक्ष स्थल पर अलग बात है, लेकिन चेतन रूपता सब जगह समान ही है। तो ये उसमें वृत्ति का इंद्रियजन्य होकर के विषयाकार होना, यह प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हो जाएगा, वो विशेष लक्षण है। वो अनुमिति अनुमान प्रमाण आदि स्थल पर नहीं है। अनुमान स्थल पर अंतःकरण की वृत्ति जा करके वन्नी के आकार होती है क्या बाहर? नहीं, वहां पर जो प्रमाण है वो अनुमान प्रमाण है, और उस जगह पर ये वृत्ति का विषय के आकार होना है, लेकिन अंदर ही, बाहर वहां जाकर के नहीं। इसलिए क्या है, आपने जो पूछा कि हाँ चित्तम एवकार के द्वारा यह व्यावृत्ति जो की जा रही है वह वृत्ति की जो तत्तदाकारता है, वृत्ति का जो उस देश में जाकर के उस वस्तु के आकार होना, यह नहीं, यह केवल चेतन रूपता ही क्या है, सामान्य लक्षण है। चेतन रूपता प्रकाश रूपता, वृत्ति का जाना हो चाहे वृत्ति का न जाना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान स्वरूप जहाँ है वहाँ स्वरूप से वह ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष ही है, स्वरूप से ज्ञान हमेशा चेतन रूप ही है, क्योंकि चैतन्य ही ज्ञान है। यह है। अब यह ज्ञान व्यक्तिगत प्रत्यक्षता ऐसा सामान्य है, लेकिन विषयगत प्रत्यक्षता जहाँ रहती है वह अंतर है। विषयगत प्रत्यक्षता अनुमित्यादिक स्थल पर नहीं है, प्रत्यक्ष स्थल पर विषयगत प्रत्यक्षता भी है, विषय भी प्रत्यक्ष है। अनुमित्यादि सकल प्रमाण में ज्ञान की प्रत्यक्षता सर्वत्र समान है, लेकिन विषयगत प्रत्यक्षता सब जगह अलग अलग है, या है ही नहीं, अन्यत्र नहीं है। विषयगत प्रत्यक्षता विषय प्रत्यक्ष में ही है, विषयगत प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष प्रमाण स्थल पर ही है, अनुमित्यादि स्थल पर विषयगत प्रत्यक्षता नहीं है। ये विचार कर, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद नहीं। ये तो सब ये क्या है, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य, ठीक है, वो भी एक है, उसमें वह अनुमित्यादि स्थल पर नहीं बनेगा। मतलब वैसे देखा जाए तो व्यक्तिगत प्रत्यक्षता भी वहां नहीं घट रही है, लेकिन स्वरूप से जो ज्ञान की बात है, हम वृत्ति ज्ञान को नहीं कहने जा रहे ना, हम चेतन स्वरूप ज्ञान की बात कर रहे हैं। यह भी देखिए, इसमें ऐसे देखा जाए इस टीकाकार का ये पूर्वापर विरोध ही हो रहा है। व्यक्तिगत प्रत्यक्षता भी कहाँ घटेगी अनुमित्यादिक स्थल पर? व्यक्तिगत प्रत्यक्षता में क्या कहा गया है, योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य का तत्तदाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, ये ज्ञानगत प्रत्यक्षता है। ये वन्य स्थल पर है क्या, देख लीजिए, योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य, ठीक है वहां है, लेकिन वृत्ति उस वन्य के आकार है क्या? वन्य के आकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का वन्यावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है? नहीं है। और यदि नहीं है तो वन्य ज्ञान में प्रत्यक्षता है क्या? तो व्यक्तिगत प्रत्यक्षता कहाँ घट रही है? कहने का भाव यह है कि ये जो ज्ञानगत प्रत्यक्षता की बात हो रही है, तो वह वृत्ति में प्रत्यक्षता की बात है। वृत्ति ज्ञान हम जिसे कहते हैं ना, वो प्रत्यक्ष है। उस वृत्ति ज्ञान में प्रत्यक्षता है,
अब वृत्ति ज्ञान के विषय में भी प्रत्यक्षता है, ये बात हुई थी पहले। अब ये क्या कर रहे हैं, ये चैतन्य को ही ज्ञान कह रहे हैं। जी और चैतन्य को ही यदि ज्ञान कहेंगे तो वृत्ति से कोई ज्यादा मतलब नहीं। यहाँ पर ज्ञान चाहे जो हो, ज्ञान प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि यह साक्षात अपरोक्षत ब्रह्म, ब्रह्म अपरोक्ष है, चैतन्य का स्वरूप ही प्रत्यक्ष है, इसलिए चैतन्य स्वरूप ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष ही है। इसी को इन्होंने ज्ञानगत प्रत्यक्षता कही, लेकिन पहले ज्ञानगत प्रत्यक्षता अलग कही चुके थे। लेकिन ये विचार कीजिए, ज्ञानगत प्रत्यक्षता में वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद जरूरी है, कहाँ है अनुमित्यादिक स्थल पर। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, तत्र, तत्र का अर्थ टीका में किया, ज्ञेयगत ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्वयोर मध्य, ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व और ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व, इन दोनों में ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का सामान्य लक्षण क्या है, चित्वम चित्वम, चेतन रूपता, प्रकाश रूपता ही इसका सामान्य लक्षण है। पूर्व पक्षी कहता है यदि चेतन रूपता ज्ञानगत प्रत्यक्षता का सामान्य लक्षण है, तो फिर वो तो पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञान में भी विद्यमान है, तो पर्वतो वन्यमान इस ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहना चाहिए। ये पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु अनुमित्यादो अतिव्याप्ति इत्याशंक्य। क्या कह रहा है पूर्व पक्षी, अनुमित्यादिक ज्ञानों में अतिव्याप्ति है सामान्य लक्षण की। सामान्य लक्षण वहां जा रहा है, सामान्य लक्षण इसका मतलब प्रमाण का लक्षण भ्रम में चला जाए, नहीं नहीं ना, नहीं सामान्य, सामान्य इसका अर्थ क्या है, ये देश हमारा पूरा भारत देश, हम कहीं भी रह सकते ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में चला जाए तो चढ़ा नहीं देंगे बिना काम, आप वीजा के बिना जाएंगे तो। सामान्यता आपकी कहाँ काम करती है, सामान्य की भी कोई सीमा होती है ना। घटत्व सामान्य है, इसका मतलब क्या पुस्तक में आकर के रहेगा वो, घटत्व सामान्य इसका मतलब घट में सामान्य है, वो घट में सब जगह रहता है। जलत्व सामान्य है, इसका मतलब ये कपड़े में आकर के रहेगा, वो जल में सामान्य है ना। यह है कि यहाँ पर जो ज्ञानगत प्रत्यक्षता है उसका सामान्य लक्षण जो है वह प्रकाश रूपता है, चेतन रूपता है, और चेतन रूपता सभी ज्ञानों में है, चाहे वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो चाहे अनुमित्यादि ज्ञान हो, तो सभी ज्ञान में प्रत्यक्षता स्वीकार करनी चाहिए। है सभी ज्ञानों में प्रत्यक्षता, नहीं है, नहीं है। न होने पर भी यदि चेतन रूपता रूपी सामान्य लक्षण सभी ज्ञानों में चला जाता हो तो अतिव्याप्ति है कि नहीं है, सामान्य लक्षण वहां पहुंच रहा है। सामान्य लक्षण क्या है, चेतन रूपता, प्रकाश रूपता, ये ज्ञान मात्र में है कि नहीं, चाहे अनुमिति ज्ञान हो चाहे शाब्द बोध हो, ज्ञान रूपता सर्वत्र समान है, प्रकाश रूपता सर्वत्र समान है, अतिव्याप्ति हो रही है, ठीक है कि नहीं। हाँ? क्या जोड़ेंगे, क्या जुड़ा हुआ रहता ही है। जब चेतन रूपता ही सामान्य लक्षण है तो सामान्य लक्षण सब जगह नहीं जाएगा क्या, या जल है तो इसमें जलत्व नहीं रहेगा, नहीं, वो तो गंगा जी के जल में हम सोच रहे थे, आपकी सोच क्या काम करेगी, हमने क्या सोचा, हमको लगा, ये लगा फिगा नहीं। यहाँ यदि जल है तो जलत्व है, घट है तो घटत्व है, और यदि कोई भी ज्ञान है तो उसमें क्या है, प्रकाश रूपता होने से व्यक्तिगत प्रत्यक्षता का सामान्य लक्षण उसमें मौजूद है, मानना पड़ेगा। और जबकि उसमें प्रत्यक्षता नहीं है लेकिन लक्षण जा रहा है, तो अलक्षण में यदि लक्षण चला जाए तो अतिव्याप्ति दोष है। इस प्रकार की शंका करके सिद्धांति समाधान करता है कि सर्वत्रापि तत्तदाकार वृत्त्युपहित चैतन्यस्य स्वात्मांशे प्रत्यक्षत्वेन सर्वस्यापि ज्ञानस्य लक्ष्यत्वात् नातिव्याप्ति इत्याह। सिद्धांत कहता है सभी जगहों पर तत्तदाकार जो वृत्ति है, उस विषय के आकाराकार जो वृत्ति है, उस वृत्ति उपहित चैतन्य में अपने स्वरूप अंश में जिस जिस विषयाकार अंतःकरण की वृत्ति है, उस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य है, तो वह चैतन्य अपने स्वरूप अंश में प्रत्यक्ष होने के कारण से, चाहे वो अनुमान प्रमाण जनित वृत्ति हो, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण जनित वृत्ति हो, चाहे वो शब्द प्रमाण जनित वृत्ति हो, और वो वृत्ति चाहे विषय देश में जाकर के तत्तदाकार हो, चाहे अंदर ही वो विषय के आकाराकार हो, लेकिन उस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य है
उस चैतन्य में अपने स्वरूपांश में प्रत्यक्षता होने के कारण से सर्वस्यापि लक्ष्यत्वात्, सभी ज्ञानों में लक्ष्यत्व है, सभी ज्ञान लक्ष्य है, इसलिए नातिव्याप्ति है, अतिव्याप्ति नहीं है। क्या है अब भारतीयत्व, ये जो है अब ये केवल हिंदू में ही रहे जरूरी है क्या? अन्य में भी है, तो उसमें क्या अतिव्याप्ति थोड़ी कहेंगे। भारत देश में रहने वाले को भारतस्य अयम इति भारतीयः, जो भारत देश का है नागरिक, उसे क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। नहीं, वो तो अतिव्याप्त हो रहा है मुसलमानों में। अरे अतिव्याप्ति नहीं, वो भी भारतीय है, वो माने न माने जैसे हो, लेकिन रहते भारत देश में, खाते भारत देश का, तो भारतीय तो उसमें है, अतिव्याप्ति कहाँ? ये कहते हैं कि यहाँ अतिव्याप्ति नहीं है, वृत्ति से उपहित चैतन्य ही ज्ञान है और वह अपने स्वरूपांश में प्रत्यक्ष ही है। लेकिन यदि वृत्ति विषय देश में जाकर के विषयाकार वृत्ति उपहित चैतन्य होता है, तो वह जो ज्ञान है वो तो विषयगत प्रत्यक्षता उसमें आ जाती है, ज्ञानगत प्रत्यक्षता भी उसमें एक अलग से आ जाती है ना। ये क्या है, कोई भी ज्ञान हो सामान्य, वो प्रत्यक्ष ही है। परोक्ष ज्ञान भी स्वरूप दृष्टि से प्रत्यक्ष है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान का स्वरूप भी चैतन्य है कि नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप चैतन्य है और परोक्ष ज्ञान का स्वरूप भी चैतन्य। स्वरूप दृष्टि से ज्ञान प्रत्यक्ष है। हाँ, तब फिर परोक्षता कहाँ है, प्रत्यक्षता कहाँ है? वो वृत्ति अंश में है। तो बात वही आ रही है कि नहीं? वृत्ति ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और वृत्ति ज्ञान परोक्ष होता है। वृत्ति ज्ञान में प्रत्यक्षता भी रहती है और वृत्ति ज्ञान में परोक्षता भी रहती है, और चैतन्य स्वरूप ज्ञान में, उसमें तो हमेशा प्रत्यक्षता रहती है। चैतन्य स्वरूप ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष ही है। लेकिन वृत्ति ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष है, वृत्ति ज्ञान जो होता है वो परोक्ष है। वृत्ति ज्ञान को आप प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं, वृत्ति ज्ञान को आप अनुमिति प्रमा कहते हैं, वृत्ति ज्ञान को आप शब्द बोध कहते हो। ये जब कह रहे हो, इसका मतलब प्रत्यक्षता का जो विचार आपको करना है वो वृत्ति ज्ञान में ही आप कर रहे हो, वो चेतन स्वरूप ज्ञान में नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष ज्ञान में आप दो प्रकार कर रहे हैं, सविकल्प किया, निर्विकल्प किया, या जीव साक्षी किया, ईश्वर साक्षी किया। लेकिन फिर ज्ञान में यही भी तो दो प्रकार है ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के साथ साथ एक परोक्ष प्रकार भी आएगा कि नहीं? तो परोक्षता कहाँ है? परोक्षता वृत्ति में ही है ना। तो वृत्ति में यदि परोक्षता है तो प्रत्यक्षता भी वृत्ति की ही बात चल रही ना। चैतन्य स्वरूप ज्ञान में तो केवल प्रत्यक्षता ही है, उसमें कभी परोक्षता नहीं है। यह है, देखिए क्या हो गया कि ये सामान्य लक्षण जो है ज्ञानगत प्रत्यक्षता का, वह सब जगह है, तो अतिव्याप्ति हो रही है। ये पूर्व पक्षी के द्वारा कहने पर सिद्धांति ने कहा कि अतिव्याप्ति कहाँ, वो तो लक्ष्य है ही। सभी ज्ञान क्या है? लक्ष्य है, उसमें लक्षण जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। गंधवत्वम पृथ्वी का लक्षण है, नहीं ये लक्षण तो इस पुस्तक में जा रहा है, अतिव्याप्ति है कि नहीं? अतिव्याप्ति का ये पृथ्वी है ना। अब हमें लगता है पृथ्वी का मतलब मिट्टी, चलो मान लो ज्यादा माने तो पत्थर, ये दीवार, ये है, ये शरीर है, ये कपड़ा है, यह है, ये पृथ्वी थोड़ी है। अब ये हमारी मान्यता है ना, कमजोर मान्यता, अज्ञान मूलक मान्यता। और यदि वस्तुतः देखा जाए तो ये सब पृथ्वी है ना। गुरुजी उसको पृथ्वी भी कैसे कहेंगे, क्योंकि उसमें तो पंचभूत है ना। पंचभूत है तो फिर ऐसा आप पृथ्वी का स्वरूप दिखाई जहाँ पंचभूत ना हो। मिश्रण सब जगह है ना। पर्वतों व निमान परमाणु में तो नहीं ना गुरुजी? क्या मिश्रित? हाँ, तो आप जैसे के विषय होता है ना वो। अन्य लोगों को परमाणु दिखते हैं क्या? शुद्ध पदार्थ हमारे दृष्टि का विषय नहीं बनता है ना। हमारे दृष्टि का विषय तो पांचभौतिक पदार्थ ही बनता है। पृथ्वी जो हमारे सामने है वो पांचभौतिक ही है, जल जो हमारे सामने वो पांचभौतिक ही है। लेकिन अब वो उसमें मत देखिए कौन सी पृथ्वी है, इसमें तो पांचभूत है। अरे वो तो कौन सी, इतनी तात्विक बात मत कीजिए ना। ऊपर वाली पृथ्वी है, पार्थिव शरीर इसे कहेंगे। नहीं नहीं, हमारे शरीर को पार्थिव क्यों कह रहे हैं? जल भी है इसमें, तेज भी है इसमें, आकाश भी है इसमें, वायु भी है इसमें। नहीं, कौन कह रहा है? अधिकतर मात्रा किसकी है उस दृष्टि से देखा जाए ना। भारत को हिंदुस्तान कहते, क्यों हिंदुस्तान? अन्य नहीं रहते यहाँ पर, रहते हैं किंतु हाँ अधिकता हिंदुओं की है, इसलिए इसे हिंदुस्तान कहेंगे, ऐसा ये होता है।
पर्वतो वह्निमान् इत्यादौ अपि वह्न्याद्याकार वृत्ति उपहित चैतन्यस्य स्वात्मांशे स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्। पर्वत वह्नि वाला है, इत्यादौ अपि इत्यादि स्थल पर भी वह्न्यादि के आकाराकार जो वृत्ति है, वह्नि आदिर येषां पदार्थानां, ते पदार्थाः वह्न्याद्याः वह्न्याद्याः आकारः व आकाराः यासां वृत्तीनां ताः वृत्तयः वह्न्याद्याकाराः वह्न्याद्याकाराः च ताः वृत्तयः वह्न्याद्याकारवृत्तयः ताभिः उपहितं वह्न्याद्याकार उपहितम् उपहितं च तच्चैतन्यं च तस्य। तो तत्तद विषयाकार वह्नि आदि के आकाराकार जो वृत्तियां हैं, उन वृत्ति उपहित चैतन्य, वह्नि आदि के आकाराकार वृत्ति उपहित चैतन्य कहाँ है बताइए? पर्वत देश में है या अंतःकरण देश में है? अंतःकरण देश में। वह्नि आदि के आकाराकार वृत्ति अंतःकरण में है। नहीं, वृत्ति जब अंदर है तो उपहित चैतन्य कहाँ जाएगा बाहर घूमने? तो वृत्ति क्या चैतन्य की वृत्ति उपहित चैतन्य की बात चल रही, केवल चैतन्य नहीं। वृत्ति जहाँ है वहीं पर वृत्ति उपहित चैतन्य है ना। क्या है? घट जहाँ है वही घटाकाश है कि नहीं? हाँ, कि घटाकाश तो बाहर है और घट तो यहाँ है, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए वृत्ति उपाधि जो होती है वही निकट ही कोई चैतन्य रहता है ना। उपाधि अलग और उपहित अलग ये होता है क्या? श्रोत्र ये कर्ण शशकुली यहाँ है और श्रोत्र पीछे से यहाँ पीठ के यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के पास यहाँ है क्या? जहाँ उपाधि रहेगी उसके पास ही तो रहेगा जो होगा वो। ऐसे है वृत्ति अंतःकरण देश में है, तो इसलिए वृत्ति उपहित चैतन्य भी अंदर ही है। तो वृत्ति उपहित चैतन्य से स्वात्मांश स्वप्रकाशतया, वृत्ति उपहित जो चैतन्य है वो अपने स्वरूपांश में स्वप्रकाश होने के कारण से प्रत्यक्षत्वात्, उसमें भी क्या है? प्रत्यक्षता है। और प्रत्यक्षता होने के कारण से अतिव्याप्ति नहीं है। सामान्य लक्षण जाता हो जाने लीजिए। हाँ, कौन कैसे जानते हैं? नहीं, अनुमान प्रमाण से जनित वृत्ति होनी चाहिए, शब्द प्रमाण जनित वृत्ति होनी चाहिए, वैसे ही थोड़ी जानने की बात हो रही है। वह्नि उपहित वह्न्यादि के आकाराकार वृत्ति उपहित चैतन्य प्रत्यक्ष है, लेकिन वह्नि का आकार वृत्ति को लेना पड़ेगा कि नहीं? अब वो तभी लेगी ना जब अनुमान प्रमाण हो, जब शब्द प्रमाण हो, जब प्रत्यक्ष प्रमाण हो। उसके बिना वृत्ति थोड़ी विषय का आकार धारण करती है। नहीं, अंदर करती तो कभी भी कर सकती, कभी क्या, उसको कारण मिले तब होगी ना वो। दुनिया भर के पदार्थ पड़े हुए हैं तो वृत्ति को यही काम है क्या? क्रम से एक एक आकार होना, ऐसा नहीं। वो होती जरूर रहती है, अभी बात नहीं है कि वृत्ति शांति से बैठती है। जब से हम निद्रा से बाहर आते हैं तो वृत्ति अपना काम शुरू कर देती है, इसको विषय करेगी, उसको करेगी, इसको करेगी, बार बार भी करती रहेगी उसी को, फिर कभी अलग अलग से करेगी, ये सब होता है। लेकिन फिर भी अब चाहे जिस किसी को नहीं, हम यहाँ पर बैठे और वो जो है वृत्ति कहीं दूर में जाकर के उसको विषय कर रही है, राम जी की मूर्ति को देख रही है, देखो पूजन चल रहा है सुबह सुबह। हाँ, तो ये अंदर ही अंदर आकर धारण कर सकती है यदि उस प्रकार से हो जाए तो। वैसे ही है, मस्जिद में अल्लाह अकबर कर रहे हैं, आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, नहीं अभी गई, जा कैसे नहीं रही है? हाथ उठा करके मुंह नीचे करके जा रही है ना। तो ये स्वात्मांश स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्, वो अपने स्वरूपांश में स्वप्रकाश होने के कारण से प्रत्यक्ष है। अच्छा, टीका में देखिए फिर, ये ज्ञान चेतन स्वरूप ज्ञान प्रत्यक्ष है, इसमें क्या प्रमाण है? यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद यह है कि ये ब्रह्म जो है वो साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए ये इसमें ज्ञान अपने स्वरूपांश में प्रत्यक्ष ही होता है। आगे देखिए, इत्यादि श्रुत्या चित्तस्यैव प्रत्यक्षत्वाभिधानात् चिद्रूपस्य ज्ञानस्य स्वात्मांशे स्वप्रकाशतया सर्वस्यापि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वात् इत्यर्थः। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा चित्तस्यैव प्रत्यक्षत्वाभिधानात्, चेतन स्वरूपता में ही प्रत्यक्षता का कथन होने के कारण से चिद्रूप जो ज्ञान है उस चिद्रूप ज्ञान में
अपने स्वरूप अंश में स्वप्रकाशता है, और अपने स्वरूप अंश में स्वप्रकाशता होने के कारण से सर्वस्यापि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वात्, सभी ज्ञानों में प्रत्यक्षता होने के कारण से, इस प्रकार का अर्थ है। सभी ज्ञान चित स्वरूप है, और चित स्वरूप जो चेतन है, ब्रह्म है, वो प्रत्यक्ष है। तो ब्रह्म से अभिन्न चेतन स्वरूप ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही है। तो सभी ज्ञान में प्रत्यक्षता है, चेतन रूपता है, प्रत्यक्षता है, तो कोई अतिव्याप्ति की बात ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है अच्छा, तो अनिमित्यादि ज्ञान में भी प्रत्यक्षता है। हाँ, स्वरूपांश में तो प्रत्यक्षता है। तो फिर अनिमित्यादि ज्ञानों में प्रत्यक्षता व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है? अनिमित्य ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कहते हैं? क्यों प्रत्यक्षता क्यों नहीं कहते? ननु अणुमित्यादौ प्रत्यक्षत्व व्यवहार कुतो नास्ति, अणुमित्यादि में प्रत्यक्षता का व्यवहार क्यों नहीं होता है? ऐसी शंका करके तत्तद विषयांश निरूपित प्रत्यक्षत्व प्रयोजकस्य पूर्वोक्तस्य अभावात् इति आशयेन आह, उस विषय अंश से निरूपित जो प्रत्यक्षता है, वह जो विषय है, वह विषय रूपी भाग से निरूपित जो प्रत्यक्षता है, मतलब विषयगत प्रत्यक्षता है, उसका जो प्रयोजक है, जिस प्रयोजक की बात हमने पहले कही है, तो उस पूर्वोक्त कहे गए प्रयोजक का अभाव होने के कारण से अणुमित्यादि में प्रत्यक्षता का व्यवहार नहीं किया जाता है। इस अभिप्राय से सिद्धांति कहता है, अणुमित्यादि ज्ञान को हम प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहते हैं? तो सिद्धांति कहता है वह विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक नहीं है। विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक क्या है? वहाँ उसमें यह है कि प्रमात्री चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, प्रमाता के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का न होना। अब इसमें पीछे इसका प्रयोजक बताए थे, स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वं विषयस्य प्रत्यक्षत्वम्। घटपटादि विषयाकार वृत्ति उपहित जो प्रमात्री चैतन्य, और उस प्रमात्री चैतन्य के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला न होते हुए जो योग्य विषयत्व है, वही विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, और वह अणुमित्यादिक स्थल पे नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रमात्री चैतन्य की सत्ता से वह्नि की सत्ता अतिरिक्त है। प्रमात्र चैतन्य अंदर है, अंतःकरण देश में, और वह्नि वन्य पर्वत देश में जो वह्नि उपहित चैतन्य है, उसमें अध्यस्त है। इसलिए वह्नि के सत्ता का प्रमात्री सत्ता से अभेद नहीं है। विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक न होने से अणुमित्यादिक स्थल पर प्रत्यक्षता का व्यवहार नहीं होता है। अब बात यहीं पर फिर विचारनी होती, देखिए, ठीक है, विषयगत प्रत्यक्षता न हो किंतु ज्ञानगत प्रत्यक्षता तो है। आज सिद्धांति ने मान्य भी कर दिया कि ज्ञानगत प्रत्यक्षता है, तो कहो ना ज्ञान प्रत्यक्ष है, विषय प्रत्यक्ष नहीं है। यह भी नहीं होता, ज्ञान में भी प्रत्यक्षता का कहाँ व्यवहार होता है? तो ज्ञान में भी प्रत्यक्षता का व्यवहार न होने का कारण देखा जाए तो ज्ञानगत प्रत्यक्षता का भी प्रयोजक वहां नहीं है। चैतन्य स्वरूप ज्ञान की बात नहीं, वृत्ति ज्ञान में प्रत्यक्षता का विचार किया है। जो ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक कहा, वो वृत्ति ज्ञान के प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। तत्तदाकार वृत्ति उपहित क्या है? योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य का तत्तदाकार वृत्ति उपहित चैतन्य के साथ अभेद अणुमित्यादिक स्थल पर है? नहीं है, क्योंकि अणुमित्यादिक स्थल पर अंतःकरण की वृत्ति वह्नि देश में गई है क्या? नहीं गई। तो वह्न्यावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, इनका अभेद है क्या? नहीं है। तो ज्ञानगत प्रत्यक्षता का भी प्रयोजक कहाँ है? नहीं हुआ। तो इसलिए न ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, न विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। वहाँ प्रत्यक्षता का व्यवहार क्यों होगा? आकार ये तो जो वृत्ति में कह रहे, लेकिन वृत्ति में ज्ञान का तो औपचारिक प्रयोग होता है ना, तो वो तो चैतन्य ही है। कौन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम जो प्रकार करने जा रहे हैं प्रत्यक्ष परोक्ष, ये जो हम कह रहे हैं, हम चैतन्य को कह रहे हैं या चैतन्य को अभिव्यक्त करने वाले वृत्ति को प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्द से प्रयोग कर रहे हैं? वृत्ति अथवा वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास को हम कह रहे हैं। हमारा